हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल नाइस कंप्यूटर पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप तक कंप्यूटर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचना लेकर के आते हैं। आज जो विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाएं हैं जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दिया गया है कि बस थोड़ा इंतजार, इस साल भर्तियों की बहार। उम्मीद, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही शिक्षक भर्ती को मिलेगी रफ्तार। जैसा कि बताया गया है कि जो नया शिक्षा चयन आयोग बन रहा है, उस आयोग के बनते ही भर्तियों में तेजी आएगी। जैसा कि बताया गया है कि यूपीपीएससी ने छात्र हित में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और एलटी ग्रेड शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगी सौगात। हजारों पदों पर सीधी भर्ती के लिए तैयार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बताया गया है कि बस थोड़े इंतजार की जरूरत है, इस साल भर्तियों की बहार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इस साल व्यापक पैमाने पर सीधी भर्ती करने जा रहा है। वहीं हर साल होने वाली प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तैयारियों को भी अंतिम रूप जा रहा है। 2 माह में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने की उम्मीद है, जिसके बाद हजारों की संख्या में शिक्षकों के पदों पर भी भर्तियां प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों पर भर्ती के लिए 20 जून से इंटरव्यू शुरू कराने जा रहा है। जुलाई के अंत तक यह भर्ती पूरी हो जाएगी। इस बीच आयोग ने विभिन्न विभागों में 395 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए भी 14 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य एलोपैथी के 4 पदों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 स्तर 2, इस तरीके से ये भर्तियां दी गई हैं जो स्वास्थ्य विभाग में है। और ये कहा गया है कि यूपीपीएससी ने छात्र हित में कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जैसा कि पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में अहम बदलाव किया गया। वैकल्पिक विषयों को हटाकर उनकी जगह यूपी विशेष 2 प्रश्न पत्र शामिल किए गए। इससे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों और खास तौर पर पूर्वांचल एवं हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी। दूसरा बदलाव किया गया कि आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की व्यवस्था लागू की। यह अप्रैल 2023 से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के अभ्यर्थियों को हर बार नए सिरे से आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ जरूरी सूचनाएं भरने से आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों के अभिलेख ऑनलाइन अपलोड होने से अभिलेख सत्यापन के लिए उन्हें आयोग नहीं आना होगा। सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाएगा। तीसरा बदलाव हुआ कि आयोग ने इसी वर्ष अपनी वेबसाइट पर संभावित साक्षात्कार की सूचना को भी जारी करना शुरू कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। आयोग ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व में आयोजित की गई पीसीएस परीक्षाओं के पेपर ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं। इससे अभ्यर्थियों को काफी सहूलियत होगी। अभ्यर्थियों को पुराने पेपर के लिए बाजार की खाक नहीं छाननी होगी। परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें घर बैठे पुराने प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, या इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला बताया गया इसी के बारे में कि हजारों पदों पर सीधी भर्ती के लिए तैयार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। प्रवक्ता भर्ती फंसी हुई है। उम्मीद है कि शासन जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट कर देगा और इसके बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वर्ष 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत 26 एवं 27 जून को परीक्षा प्रस्तावित है। इनके सबके अलावा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जुलाई के अंत तक नए आयोग का गठन पूरा हो सकता है। आयोग का गठन होने के बाद शिक्षकों के पदों पर लंबे समय से फंसी भर्तियां शुरू हो जाएंगी। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 22 में पूरी हो चुकी है। जैसा कि ये सब फॉर्म भरे जा चुके हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही ठप पड़ी दोनों भर्तियां शुरू करा दी जाएंगी और परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। नए आयोग के गठन के बाद दोनों भर्तियां 1 साल में पूरी होने के आसार हैं। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में भी भर्तियां शुरू हो जाएंगी। एलटी ग्रेड शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगी सौगात। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को जुलाई के पहले सप्ताह तक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिन चयनित अभ्यर्थियों ने अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया भागीदारी नहीं की थी, आयोग ने उसके अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनकी स्क्रूटनी चल रही है। आयोग जुलाई के पहले सप्ताह में मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करेगा, जिसमें शामिल अभ्यर्थियों को रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं कि जैसे नया आयोग बनता है, आपके लिए तमाम सारी नौकरियां जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं आएंगी और पुरानी भर्तियों के एग्जाम भी होने वाले हैं। अगली सूचना दी गई है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो भर्तियां चल रही हैं उसी में बलरामपुर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूर्णकालिक बालिका शिक्षिका इसमें बताया गया है, अंशकालिक शिक्षिका के लिए है, लेखाकार के लिए है। तो ये तमाम सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं जहां से इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बलरामपुर के लिए बताया गया है।
अगली सूचना दी गई है कि वीडियो पुनर्परीक्षा से टला डीएलएड का इम्तिहान। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की पुनर्परीक्षा 26 और 27 जून को होने के कारण डीएलएड के प्रथम एवं तृतीय बैच की सेमेस्टर परीक्षाएं टाल दी गई हैं। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय से ने पहले 26 जून से 1 जुलाई तक डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं प्रस्तावित की थी, जिसे 3 से 8 जुलाई तक कर दिया गया है। 3 से 5 जुलाई तक प्रथम सेमेस्टर और 6 से 8 जुलाई तक तृतीय सेमेस्टर परीक्षाएं कराई जाएंगी। पहले 26 से 28 जून तक प्रथम सेमेस्टर और 29 जून से 1 जुलाई तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी थी। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय में सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि वीडियो पुनर्परीक्षा के कारण तमाम अभ्यर्थी डीएलएड की परीक्षा टालने का अनुरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों के लिए काफी सहयोग करने वाली सूचना है कि जो डीएलएड कर रहे हैं और उन्हें वीडियो एग्जाम देना था, तो उनकी परीक्षा जो फंस रही थी उसको आयोग ने डेट उसकी बढ़ा दी है, तो इस तरीके से आप परीक्षा दे सकते हैं। अगली सूचना दी गई है कि बीएड प्रवेश परीक्षा कानपुर व मथुरा में पकड़े गए साल भर। 3 संदिग्ध दूसरी पाली की परीक्षा में देने पहुंचे थे परीक्षा। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसा कि कल बीएड की परीक्षा थी, बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कानपुर और मथुरा में एक साल भर पकड़ा गया है। ये दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए केंद्र अध्यक्ष ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है। वो 3 संदिग्ध दूसरी पाली की परीक्षा देने पहुंचे थे। तो इस तरीके से बताया गया कि 50,382 ने छोड़ी परीक्षा, 50,382 अभ्यर्थी नहीं देने पहुंचे परीक्षा। तो ये बीएड से जुड़ी जानकारी थी। अगली सूचना दी गई है कि माध्यमिक के शिक्षकों की छुट्टियां ऑनलाइन ही होंगी स्वीकृत। माध्यमिक और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और एलटी ग्रेड प्रवक्ता आदि के अवकाश मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग यह व्यवस्था 16 जुलाई से लागू करेगा। तो ये जो छुट्टियां हैं वो ऑनलाइन ही मिलने वाली हैं, ऑफलाइन का कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। तो ये दोस्तों आज की थी सूचनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।